संस्कृताय सुभाषितानि शृणोमः सदाचारः आचार प्रभवो धर्मः। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मनुष्य के आचार से ही उसका जो भी रहन सहन है उसी से ही उसके कर्मों का उसका जो धर्म है, उसका जो कर्तव्य है, उसकी व्याख्या हमारा भारतीय समाज करता है, दुनिया करती है। प्रथमः श्लोकः यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां सदाचार उच्यते। जिस देश में जिस भी तरह का आचार परंपरा क्रम से आया हुआ प्राप्त भी देश में, जिस देश में परंपरा के क्रम से जो भी आचार जो भी विचार हमारे सामने आया है, सारे वर्णों से सारे धर्मों के बीच के रहन सहन से जो भी आचार सबका उन्नत होता है, प्रकट होता है, उसे ही सदाचार कहा जाता है। नमः संस्कृताय मेरे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। नमः संस्कृताय। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। सरल अर्थ, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य वा न कृतम्। कल का कार्य आज करना चाहिए तथा सायं का कार्य प्रातः करना चाहिए। मृत्यु यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया गया अथवा नहीं। हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है इसके विषय में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि कल जो करना है, हमने ठानी है कि कल करना है, वह कार्य हमें आज ही पूरा करना होगा। आगे, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह ही शाश्वत धर्म है। यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और जो लोगों को अच्छा लगे वही सच कहना चाहिए। जो लोगों को अच्छा नहीं लगता ऐसा सच हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और असत्य भी है, लोगों को प्रिय है, लेकिन वह भी हमें नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रुजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए।
कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा हमें सज्जनों की मन से, गुरुजनों की अपने कर्मों से और माता पिता की अपनी वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। यह श्लोक आज के वर्तमान स्थिति में बहुत अच्छी तरह से सब जगह लागू हो जाता है कि हमें हमारे मन से, वचन से और कर्मों से हमारे सज्जन जन, हमारे गुरुजन और हमारी माता पिता, उनकी हमें सेवा करनी आवश्यक है। उसी वजह से हम सदाचार युक्त जीवन जी पाएंगे। अंतिम श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मैत्री के बारे में आया है। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है। यह जानकर प्रयत्नपूर्वक उससे बचना चाहिए। ये हमारे सदाचार के श्लोकों के द्वारा इतना ही कहना है सबसे कि सब अपने अपने जीवन में सत्यता, मृदुता, यानी कि हमारे व्यवहार में सत्यता रहे, सरलता रहे, कोमलता रहे। हम हमारे मन से, हमारे कर्मों से, हमारे वचनों से हम अपने सज्जन जन, गुरुजन और माता पिता की सेवा करते रहे। हमारे देश में जो परंपरा क्रम से, जो पहला श्लोक मैंने लिया था, हमारे देश में जो परंपरागत क्रम से जो सारे वर्णों के द्वारा, सारे धर्मों के द्वारा जो भी आचार, जो भी रहन सहन का रख रखाव हमारा सामने आया है, उसी को हम फॉलो करके आगे जाएं, उसी को ही हम सदाचार कहते हैं। तो आज के दिन मेरा इतना ही प्रयास था कि आपसे कुछ श्लोक कह सकूं, आपके द्वारा अब तक कुछ संस्कृत का ज्ञान कुछ ना कुछ पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है, एक संस्कृत का साधक होने के विषय में और संस्कृत का एक विद्यार्थी होने के विषय में। तो आज के लिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, गृहे तिष्ठेम, सर्वान् रक्षेम, सर्वेभ्यः पुनः एकवारं नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आज जो भी मुझे सुनने के लिए आए हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जय हिंद।